हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट डिस्कस किया था, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। आज हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न बर्गसी एपिसोड और साथ में मैरी और उसके कजिन का एपिसोड। मैं इसका आपको एक थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ईस्टर्न बर्गसी एक लेक है, एक झील है, म्यूनिक नाम के स्थान पर है ये। और इसमें क्या होता है, यहाँ एक मैरी नाम की एक लड़की है, उसका एक कजिन है जो कि एक ड्यूक होता है, आर्क ड्यूक है वो। और बचपन में वो उसके घर जाया करती थी, वो उसको घुमाने ले जाया करता था। इस सब बारे में छोटा छोटी सी बातें यहाँ पर की गई है। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, स्तनबर्ग जैसा कि मैंने आपको बताया लेक। अब शुरू करते हैं इस चीज को। समर सरप्राइज्ड अस। अब ये देखो, सारी बातें कह कौन रही है, ये मेरी नाम की लड़की कह रही है, ठीक है ना। कि समर सरप्राइज अस, समर जो है हमको क्या कर देती है, सरप्राइज कर देती है, आश्चर्यचकित कर देती है। अब ये एक्चुअल में समर क्या है, समर है सिंबल का, किसका सिंबल है, रीबर्थ का सिंबल है। क्यों? गर्मियों में सारी की सारी चीजें बर्थ में आती हैं, रीबर्थ होता है उनका। और साथ में स्पिरिचुअली अवेकिंग का सिंबल है ये, यानी लोग धार्मिक रूप से जागृत हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेस्टलैंडर्स को अप्रैल का महीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और विंटर का सीजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर में इनको किसी भी तरह का काम नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अप्रैल का जो महीना है, तो ये तो बेकार है, लेकिन जो गर्मियों का महीना है ये अच्छा है। किसका सिंबल देता है, उनके एंजॉयमेंट का सिंबल देता है। आगे कहता है कमिंग ओवर द स्टर्नबर्ग सी। तो ये जो जिस लेक पर आए हैं, दोनों स्टर्नबर्ग सी लेक पर आए हैं, और उसकी बात ये आपस में कर रही है वो हमारे सामने कि भाई हम दोनों कहाँ गए घूमने, स्टर्नबर्ग सी लेक पर गए। कौन कौन, हम दोनों कौन, मैरी और उसका कजिन, है ना। तो हम दोनों घूमने गए स्टर्नबर्ग सी लेक लेक पर विद द शॉर ऑफ रेन। और वहाँ पर क्या आ रही थी, बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की सी। कहाँ पर, उस लेक के आसपास के एरिया में। वी स्टॉप्ड इन ए कॉलोनेड, इन द कॉलोनेड। कॉलोनेड क्या होता है, कॉलोनेड होता है पेड़ों की लंबी कतारें। जब आप कभी कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना कि कई सारे पेड़ एक साथ लाइन में चलते जा रहे हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हो ए रो ऑफ ट्रीज। रो मतलब ROW, ठीक है ना। कतार, एक लंबे पेड़ों की जो लंबी कतारें होती हैं पेड़ों की, उसे कहते हैं कॉलोनेड। तो वो कह रही है कि समर का मौसम हमको बहुत सरप्राइज कर देता है। इसलिए आपको पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मैरी को कौन सा मौसम सरप्राइज कर देता है, ठीक है ना। तो समर का मौसम सरप्राइज को कर देता है। आगे अगला क्वेश्चन बनता है कि मैरी और उसका कजिन कहाँ पर गए थे, स्टर्नबर्ग लेक पर गए थे। तीसरा क्वेश्चन बनता है स्टर्नबर्ग लेक पर क्या चीज आ गई थी, तो शावर ऑफ रेन आ गई थी वहां पर। आगे वो कहती है वी स्टॉप इन कॉलोनेड, तो वो कहाँ पर रुके थे जब बारिश आ गई थी, एक कॉलोनेड में वो रुक गए थे। आगे वो कहती है एंड वी वेंट इन सनलाइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब वो बारिश हो चुकी थी, उसके बाद वो कॉलोनेड में रुक चुके थे, उसके बाद जब सूरज की धूप निकल चुकी थी, उसके बाद वो कहाँ गए थे, तो वो एक गार्डन है, ये भी वही म्यूनिक में है। और म्यूनिक कहाँ है, वेस्ट जर्मनी में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी इंसिडेंट है कहाँ की, जर्मनी की इंसिडेंट है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि मेरी ये बात बताती है एपिसोड, सेकंड एपिसोड में, द बरियल ऑफ डेड के सेकंड एपिसोड में, जो स्टर्नबर्ग से और मैरी हर कजिन का एपिसोड है, कि भाई गर्मियों का मौसम है, बड़ा सरप्राइज कर देता है गर्मियों का मौसम हमको। हम स्टर्नबर्ग सी लेक पर गए थे, वहाँ पर अचानक बारिश शुरू हो गई, इसलिए हमने सहारा लिया एक कोलोनेड का, यानी कोलोनेड के अंदर हम रुक गए, उनके नीचे खड़े हो गए, ताकि हम बारिश में भीग ना सकें, ताकि हम बारिश में भीग ना सकें। एंड वेंट ऑन इट सनलाइट, और जब बारिश रुक गई तो हम सूरज की धूप में चले गए। इन टू द हॉफ गार्डन, वहां से हम सीधे कहाँ चले गए, हॉफ गार्डन में चले गए। हॉफ गार्डन क्या है, एक पब्लिक पार्क है इन म्यूनिक, कहाँ पर, म्यूनिक में। आगे वो कहती है एंड ड्रैंक कॉफी। हम जब वहां पर गए ना हॉफ गार्डन में, तो उस पब्लिक पार्क में, तो वहां जाकर हमने क्या पी, एक कॉफी पी। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, करीब कितने घंटे तक हमने बात की वहां पर, लगातार 1 घंटे तक। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि हॉफ गार्डन में जाने के बाद उन्होंने क्या पी, कॉफी पी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि हॉफ गार्डन में जाने के बाद करीब कितने देर तक उन्होंने क्या बातें की, करीब 1 घंटे तक। अब देखिए, ये कुछ कोट दे रखा है, एक अजीब सा पटा सा कोट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इस कोट को मैं, देखिए क्या कह रहा है, बिन गरकेन रशियन स्टेम और लिथुआन एंटिटस। अभी कोई मतलब नहीं है इस बात का, एक्चुअल में ये जर्मनी लैंग्वेज में लिखी हुई एक चीज है, जिसका हमको इंग्लिश मीनिंग समझ लेना है। इसमें जो मैरी है वो इस बात को कहना चाहती है कि बिन गरकेन रशियन, कि इसका मतलब ये है कि भाई आई एम नॉट रशियन, कि मैं कोई रशियन नहीं हूँ, मैं कोई रूस की निवासी नहीं हूँ। स्टैम एट ऑल, यानी मैं किसी भी हालत में रूस की निवासी नहीं हूँ।
आई एम रियल जर्मन। अब ये ऑस लिथुआन का मतलब क्या है कि भाई मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, मैं लिथुआनिया की। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, लिथुआनिया की रहने वाली हूँ। ना कि मैं कहाँ की हूँ, कहीं और की, बल्कि मैं लिथुआनिया की रहने वाली हूँ। और मैं वास्तव में क्या हूँ, एक रियल जर्मन हूँ। क्या हूँ, एक रियल जर्मन। तो आपको इस तरह से पार्ट बांटिए कि बिन से लेकर रशियन तक का मतलब हो गया कि भाई आई एम नॉट रशियन एट ऑल। ठीक है ना। स्टेम का मतलब एक तरह से हो जाएगा एट ऑल। और बाद में लिथुआनिया का मतलब हो गया भाई आई एम लिथुआनिया, मतलब आई कम फ्रॉम लिथुआनिया, कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, लिथुआनिया की। लिथुआनिया की स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ आपको, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो अच्छे से लिख लेंगे। LITHUANIA, लिथुआनिया। और लास्ट में वो कहती है कि भाई मैं एक्चुअल में हूँ क्या, एक जर्मन हूँ। ये देखो, ये जो अजीब से शब्द लिखे हुए हैं ECHT, और इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे लेवल से करना भी सही नहीं है, और एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन भी अटपटा सा ही होता है। इसलिए मैं सिर्फ इसका इंग्लिश मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि भाई मैं हूँ क्या, एक्चुअल में जर्मन हूँ। ठीक है ना। इन दो शब्दों का मतलब, इन दो शब्दों का कि आई एम जर्मन। ठीक है। आगे वो कहती है, एक कहानी सुनाती है वो, तो ये तो उसने स्टोनबर्ग लेक का जिक्र सुना दिया कि भाई वो स्टोनबर्ग लेक का टाइम था। समर का मौसम बड़ा सरप्राइज करता है, और शावर आ जाती है, बारिश आ जाती है। कॉलोनेड में वो रुक गए, उसके बाद धूप निकल गई। धूप निकलने के बाद हॉफ गार्डन में चले गए, एक एक कप कॉफी पिया, 1 घंटे तक वहां पर रुके। लगातार क्या की उन्होंने वहां पर, बातें की। आगे वो कहता है कि एंड वेन कहती है एंड वेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक, तो हम कहाँ रुका करते थे, आर्क ड्यूक, जो मेरा आर्क ड्यूक, आगे पढ़ो, माई कजिन्स, तो मैं आर्क ड्यूक राजा के घर रुका करती थी। और ये जो ड्यूक है, ये कौन था, मेरा कजिन था, मेरा ही भाई था। इसका मतलब मैरी और हर कजन, तो मैरी का भाई कौन है, एक ड्यूक है, एक राजा है। ही टुक मी आउट ऑन ए स्लेड, ही टुक मी, वो मुझे ले जाया करता था, आउट, बाहर की ओर, ऑन ए स्लेड, एक गाड़ी में। अब ये स्लेड तो आप सब जानते ही हैं, वो गाड़ी होती है ना जो एक कुत्ते या फिर घोड़े खींचते हैं बर्फीले प्रदेशों में। इसका मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अ टाइप ऑफ ए व्हीकल ड्रॉन बाय हॉर्सेस और डॉग्स। ठीक है ना। इन द एरिया विच इज़ फुल ऑफ स्नो। ठीक है ना। तो एक ऐसे एरिया में जो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, उस एरिया में ये गाड़ी खींची जाती है। इसको स्लेड कहते हैं। आई थिंक छठी क्लास, 7वीं क्लास से इसको लगातार अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्लेड क्या होती है। तो मेरा भाई मुझे ले जाया करता था, और एक गाड़ी में बिठा के ले जाया करता था स्लेड में। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर जाया करती थी। और वो मुझसे क्या कहा करता था, ही सैड, वो मुझसे कहा करता था, मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, जरा कस कर पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट, और उसके बाद हम नीचे चले जाया करते थे। अब आ जाती है बात यहाँ की। मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई सेक्स की बातें हैं यहाँ पर, कि भाई आमतौर पर वेस्टलैंडर्स का दिमाग में लस्ट भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है। और इस गंदगी के चलते ही ये पूरा के पूरा वर्क लिखा गया है कि भाई इन लोगों के दिमाग में स्पिरिचुअलिटी कहीं पर भी नहीं है, अध्यात्म नाम की चीज़ नहीं है, दया धर्म के नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस लस्ट, सेक्स, बस यही भरा पड़ा है इनके दिमाग में। वैसे भी आप जिनने कभी किसी ज्योग्राफी से किसी ने एमए करी हो, तो आपको पता है उसमें मानव भूगोल का एक सब्जेक्ट चलता है। और उसमें एक कोट लिखा हुआ होता है मानव भूगोल की किताब में, कि हिंदुस्तानियों में एंजॉयमेंट के लिए सबसे अच्छा साधन माना गया है सेक्स। हाँ, हालांकि फॉरेन में खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें मानी गई है, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मीडियम है इंटरेस्ट, वो एंटरटेनमेंट का, वो है सेक्स। तो यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाई गई है कि भाई एंड डाउन वी वेंट, हम नीचे चले गए। अब ये डाउन वी वेंट का मतलब दो मीनिंग है। ये राम कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये मैंने इसलिए सुनाई कि यहाँ पर दो मीनिंग है इस चीज़ के, एंड डाउन वी वेंट, कि भाई एक तो हो सकता है कि हम गाड़ी में चल रहे हों, और गाड़ी में चलते चलते अचानक स्लोप आ गया तो गाड़ी नीचे की तरफ चली गई, तो हम नीचे की तरफ चले गए। एक दूसरा मतलब ये है कि दोनों कजिन हैं, उन्होंने आपस में रिलेशन बना लिए, सेक्सुअल रिलेशन बना लिया, दोनों ने आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है। और उन्होंने उनका जो जीवन का जो स्तर है, उनकी जो मोरालिटी है, वो कहाँ चली गई है, नीचे की तरफ चली गई है। इसका मतलब उन्होंने सारे के सारे हदें तोड़ दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से दो कजिन आपस में सेक्स और रिलेशन नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने तो रख लिया, क्यों, क्योंकि मैरी एंड हर कजिन, तो उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन रख लिया है। तो इस तरह का भी एक मीनिंग यहाँ पर कन्वे किया जाता है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बड़ा अटपटा लग रहा होगा इस बात को सुनकर, लेकिन दोस्तों इसका लिटरल मीनिंग यही है। आगे बात बढ़ती है, इन द माउंटेन्स, तो हम नीचे चले गए कहाँ पर, इन द माउंटेन्स, पर्वतों में। देयर यू फील फ्री, वहाँ पर तुम क्या महसूस करते हो, फ्री महसूस करते हो। और इसकी लास्ट लाइन कहती है, आई रीड मच, कि जो मैरी है ना वो कहती है, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, मच, बहुत ज़्यादा, ऑफ द नाइट, रातों को, मैं रात में बहुत पढ़ती हूँ। एंड गो, और मैं चली जाती हूँ, साउथ, दक्षिण दिशा की ओर, इन द विंटर,
सर्दियों के सीजन में। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि मैरी दक्षिण दिशा की ओर विंटर के सीजन में क्यों जाती है, तो क्योंकि मैं आपको इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। और मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहूंगा तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि आलस आता है ना। हम भी कोई वेस्टलैंडर से कम थोड़ी हैं, हम भी कामचोर से कम थोड़ी हैं। तो लिखने में आलस आता है, लिखते नहीं एक्चुअल में आंसर, अगर कोई क्वेश्चन दिया भी जाता है तो मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ कि मैरी क्यों साउथ साइड में चली जाया करती थी, क्योंकि साउथ साइड में होती थी गर्मी, सॉरी सर्दी। और वो उनको आमतौर पर सर्दियों में रहना पसंद था, और सर्दियों में आराम से मस्त वो वहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि विंटर केप्ट अस वार्म। तो सॉरी सॉरी, ये मैंने ये कहा कि एक्चुअल में जो साउथ का जो एरिया है ना, वो विंटर का नहीं, वो गर्मी का एरिया है। तो वो साउथ का एरिया उनको थोड़ा वार्म रखता है, गर्म रखता है, और इसी वजह से वो आमतौर पर चले जाया करती थी सर्दी वाले एरिया को छोड़कर थोड़ा गर्मी वाले एरिया में। तो आपको यहाँ तक कि जो क्वेश्चन है वो यही याद रखने हैं, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रख लेना कि मैंने पहले थोड़ा अलग बोल दिया था। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वो सर्दियों में से छोड़कर थोड़ा साउथ साइड में चली जाती है, ताकि आराम से वो अपने आप को वार्म रख सके। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये हमारा पिछला वाला टेक्स्ट जो कि हमने कल डिस्कस किया था, ये हमारा आज वाला टेक्स्ट। तो कह रहा है कि वो कि समर सरप्राइज करती है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से देखना दोस्तों इसको दोबारा, कि वेस्टलैंड में कौन सा सीजन मैरी और उसके कजिन को समर को सरप्राइज कर देता है, तो समर का सीजन ध्यान रखना। वहाँ पर अलग अलग गजब के ऑप्शन आएंगे, ऑटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ड्राई सीजन। तो ध्यान रखना समर सीजन उनको सरप्राइज करता है। कमिंग ओवर द स्टोनबर्ग सी, आपसे पूछेंगे स्टोनबर्ग सी क्या है। एक झील है, एक नदी है, एक नाला है, एक पेड़ है। तो ये क्या है, एक लेक है, एक झील है। आपसे पूछेंगे कि स्टोनबर्ग सी जाने के दौरान कौन सी घटना हुई थी वहाँ पर, तो एक बारिश की घटना हुई थी। उसके बाद कि जब बारिश हो गई थी तो वो उन्होंने कहाँ सहारा लिया था, कोलोनेड में सहारा लिया था, यानी पेड़ों की कतारों में सहारा लिया था। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, सनलाइट में चले गए थे। और उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, हॉफ गार्डन। हॉफ गार्डन क्या है पूछा जाएगा। हॉफ गार्डन है एक प्रकार का पेड़, एक प्रकार की प्रजाति, है ना। यानी इस तरह से अ टाइप ऑफ ए ट्री, अ टाइप ऑफ ए रेस, या फिर एक तरह का अ पब्लिक गार्डन। तो एक पब्लिक गार्डन है हॉफ गार्डन। आगे क्वेश्चन बनता है कि हॉफ गार्डन जाने के दौरान उन्होंने क्या पिया, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी। तो कॉफ़ी पी उन्होंने। हॉफ गार्डन में वो करीब कितनी देर रुके थे, 1 घंटा रुके थे। हॉफ गार्डन में उन्होंने क्या किया था, तो ऑप्शन बनेंगे तो वो गजब के, कि जब मैरी और उसके कजिन हॉफ गार्डन में गए थे तो उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन बनाए, नहीं। क्या उन्होंने एक दूसरे को किस किया, नहीं। क्या उन्होंने एक दूसरे से बातें की, हाँ। क्या उन्होंने पानी पिया, नहीं। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्होंने केवल एक दूसरे से बातें की हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि भाई मैं कोई रशियन नहीं हूँ, मैं तो लिथुआनिया से आई हूँ, मैं प्रॉपर एक जर्मन हूँ। आगे वो कहती है कि जब हम बचपन में थे तो मैं आमतौर पर अपने आर्क ड्यूक, जो कि मेरा कजिन लगता था रिश्ते में, रिलेशन में, उसके घर जाया करती थी। वो मुझे बाहर ले जाया करता था घुमाने, स्लेड, एक तांगा गाड़ी पर। मैं बहुत डर जाती थी, और वो मुझसे कहता था मैरी, मैरी। होल्ड, 2 बार कहा है मैरी, मैरी, ध्यान रखना। और मैरी की स्पेलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, MARIE। क्योंकि वहां हो सकता है मैरी की स्पेलिंग को लेकर भी क्वेश्चन बना दे, MARRY, है ना। तो मैरी, मैरी होल्ड ऑन टाइट। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो कितना गजब सवाल बनेगा, हालांकि इस पर ध्यान नहीं गया है अभी तक, कि जब उसका कजिन उसको ले जाया करता था और वो घोड़े गाड़ी पे हुआ करते थे, तांगा गाड़ी पे हुआ करते थे, या कुत्ता गाड़ी पर हुआ करते थे, तो उसका कजिन क्या कहता था उससे, होल्ड ऑन टाइट, उसको टाइट रखने के लिए कहता था। अब कितने तरह के ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पर। वो कहता था कि टू रिलीज द स्ट्रिप, कि उस पट्टी को छोड़ दो ताकि गाड़ी आराम से जा सके। इस तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक एक वर्ड को पकड़ते हुए चलना है। फर्स्ट ग्रेड मजाक नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड को पार करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो 5-6 टेक्स्ट में से क्यों पेपर बनाते वो। तो एक एक वर्ड को ध्यान देते हुए चलना है। वो कहता था होल्ड करो इसको टाइट, किसको, ये पट्टी है, इसको पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, क्योंकि हम नीचे जाने वाले हैं, अब नीचे चले गए। मैंने आपको 2 रेफरेंस इसके बताए थे, 2 मीनिंग बताए थे, कि या तो वो उस सड़क के नीचे चले गए कि भाई सड़क स्लोप पे जा रही थी, या फिर उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन बना लिया था। आगे कहा गया है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, या तो पर्वतों में जहाँ तुम बड़ा ही फ्री महसूस करोगी। आगे वो कहता है, कहती है कि भाई मैं पढ़ती हूँ। अब वो क्या पूछेगा कि मैरी कौन से समय के दौरान पढ़ा करती थी, दिन में पढ़ा करती थी, रात में पढ़ा करती थी, सुबह पढ़ा करती थी, अर्ली इन द मॉर्निंग, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रैम्बल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो वो केवल नाइट में पढ़ा करती थी। और अंत में वो कहाँ चली जाया करती थी, साउथ की तरफ चले जाया करती थी, इंटर विंटर, तो विंटर के सीजन में चली जाया करती थी, ताकि वो थोड़ा सा क्या ले सके, वहाँ पर गर्मी ले सके।
और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये लोग विंटर सीजन में चले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर विंटर कैप्टस वॉर्म, जो पहला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, विंटर कैप्टस वॉर्म, क्योंकि विंटर हमको क्या रखता है, गर्म रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हम आराम से वहाँ पर मस्त काम धाम करते नहीं, आराम से वहाँ पर टकाटक बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे खून में ज़्यादा उबाल आता है, काम चोरी से ज़्यादा उबाल आता है। तो दोस्तों, ये था अपना छोटा सा आज का हिस्सा, और आई थिंक हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है जो कि इसमें से कुछ रह गया हो। अब इसके बारे में मैं कुछ आपको 2 मिनट एक जनरल कुछ बातें बता देता हूँ जो कि अब तक जिसे हमने डिस्कस नहीं की हैं, और ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, बहुत ही गूढ़, बहुत ही हिडन मीनिंग है, बहुत ही कठिन मीनिंग है। एक्चुअल में ये सारे विचार जो आ रहे हैं ना, टायरेसियस, अब टायरेसियस कौन है? टायरेसियस है खुद राइटर टीएस एलियट। अब आप टायरेसियस, जैसे कि उस दिन हमारी बात हुई थी या नहीं हुई थी ध्यान नहीं है मुझे, इंटरव्यू जब हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था, कि इस वर्क में पूरे में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी का यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी क्या होती है? कि जब मान के चलिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, और आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया, और आप चाह रहे हैं कि अपने दोस्त से आप सलाह लें उस चीज़ के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, या फिर बताओ ऐसे लड़ाई हुई है मैं क्या करूं? ना, आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यार एक बात बता राहुल, मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा चीट कर दिया, या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा चीट कर दिया, उसे क्या करना चाहिए? अब जो राहुल सलाह देगा उसको आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे, उसे ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। यानी उस ऑब्जेक्ट से जिसको कि आपने यूज़ किया है, उससे आपने अपनी लाइफ को रिलेट कर दिया, उसे ही कह देंगे कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। तो इसमें क्या किया है टीएस एलियट ने, अपने ज़िंदगी के चीज़ों को टायरेसियस बनकर, यानी उसने खुद के लिए कौन से कैरेक्टर को ले लिया? टायरेसियस को। तो उसने क्या कहा है कि भाई उसके लिए उसने यूज़ करते हुए कहा है कि भाई ऐसा ऐसा मैंने कोई चीज़ देखी है। तो आपसे प्रश्न क्या बना जाएगा कि भाई ये सारे विचार किसके दिमाग में आ रहे हैं? टायरेसियस के दिमाग में आ रहे हैं। टायरेसियस की स्पेलिंग आप सब जानते ही हैं, TIRESIAS। क्यों? क्योंकि टायरेसियस स्पोक्समैन है इस पोएम का, वही सारी पोएम के बारे में बताता है। और ये टायरेसियस रिप्रेजेंटेटिव भी है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का, आधुनिक संसार का। तो आप लिख लीजिए टायरेसियस के बारे में कि ऑल द थॉट्स आर प्रेजेंटेड इन द माइंड ऑफ टायरेसियस, है ना। इसके अलावा टायरेसियस इज द स्पोक्समैन ऑफ द पोएम। इसके अलावा टायरेसियस इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके लिख लीजिए ताकि आप आराम से इन चीज़ों को लिख सकें। एक लाइन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, जिसके बारे में शायद थोड़ी सी कमी रह गई है उसके चर्चा करने के बारे में। और वो लाइन है इसकी, लाइन लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन, जब वो उसका कजिन कहता है देयर यू फील फ्री। यहाँ फ्री करने की वो बात कर रहा है कि तुम एक काम करो, थोड़ा टाइट पकड़ लो इसको, हम थोड़ा नीचे चलते हैं माउंटेन की तरफ, वहाँ तुम फील करोगी आराम से फ्री। ये फ्री का मतलब क्या है दोस्तों? ये फ्री का मतलब है इस तरह की फ्रीडम से कि तुम आराम से अपने आप को मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन में, इंटरकोर्स में अपने आप को इंक्लूड कर सकती हो, ताकि हम आराम से फ्रीली अपना सारा काम कर सकें। तो इस तरह की मीनिंग यहाँ पर कन्वे की गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर तो करें दोस्तों। इंसान अपना अपना फ़ायदा ढूंढता है, सोचता है कि किसी और का फ़ायदा ना हो जाए, तो कम से कम इतना तो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में और थोड़ा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बताइएगा कमेंट में आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम और सुधार करेंगे। किस तरह का सुधार आप चाहते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।